हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। तो पास्ट लेक्चर में हमने सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए थे आपके कि डेजर्ट एनिमल्स में क्या होते हैं, माउंटेन एनिमल्स में क्या होते हैं, ओशंस में क्या होता है। अब हम लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उससे पहले हमें दो वर्ड समझना है। एक वर्ड समझना है हमको, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और एक हमको समझना है नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग मतलब जिसके पास क्या, जिसमें क्या होती है, लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग। इसी का दूसरा नाम है आपका बायोटिक। इसी का दूसरा नाम क्या है, बायोटिक। बायो का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइफ होती है। सेम नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइफ नहीं होती, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक। किस में लाइफ होती है, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में लाइफ होती है, एनिमल्स में लाइफ होती है, ह्यूमन बींग्स में लाइफ होती है, ठीक है। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लाइफ होती है, आपके बैक्टीरिया, फंगी, इन सब में क्या होती है, लाइफ। किस में लाइफ नहीं होती है, सॉइल में लाइफ नहीं होती है, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, इनमें भी लाइफ नहीं होती है। और बस, कार, रॉक, प्लास्टिक, इन सब में लाइफ नहीं होती है। तो हमें अब उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है जिसमें लाइफ होती है, जिसमें लाइफ नहीं होती। तो हमें पढ़ना है जिसमें लाइफ होती है उनमें क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिससे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर मैं बोलूँगा कि लिविंग आपका ग्रोथ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है, हर साल बढ़ता है। नॉन लिविंग भी तो ग्रोथ करता है, जैसे माउंटेन ग्रो करता है, हाँ माउंटेन हर साल बड़ा होता रहता है। क्लाउड्स देखे आपने, क्लाउड्स भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। चलो ये प्रॉपर्टी नहीं आई। फिर हमने बोला कि लिविंग वाले लोग मूव करते हैं, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ। नॉन लिविंग मूव नहीं करता, क्यों नहीं करता, बस मूव नहीं करती, कार मूव नहीं करती, करती है। पर ऐसे कौन से पैरामीटर्स है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें हम इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, जो लिविंग है वो ये करते हैं, जो नॉन लिविंग है वो ये नहीं करते हैं। तो हेडिंग डालना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेडिंग क्या डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 8 की वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 8 आपका बॉडी मूवमेंट्स। तो हेडिंग क्या डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग तो फूड नहीं खाता ना। हम खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। बस खाती है क्या, कार खाती है क्या, नहीं सर, बस तो खाती है, बस तो पेट्रोल पीती है। पेट्रोल एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फूड कैसा है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फूड से हमको क्या मिलता है, वी नीड एनर्जी। हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है हमको, फूड। हमको एनर्जी कौन सप्लाई करता है, फूड। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाना खाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना नहीं खाते हैं। दूसरा एग्जांपल, हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन। हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसी का एक छोटा पार्ट होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, छोड़ती कौन सी गैस को है, कार्बन डाइऑक्साइड को। जिस प्रोसेस से हम सांस अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं, इनहेलेशन। मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। मतलब एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। अब डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। मतलब डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वे से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ मैं एनिमल्स के नाम लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे पहला है आपका ह्यूमन। ह्यूमन किससे रेस्पायर करता है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। फिर हम बात करते हैं फिश की। फिश किससे रेस्पायर करता है, विद द हेल्प ऑफ
गिल्स। फिर किसकी बात करते हैं हम, आपके फिर इसके बाद अब आता है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किससे करता है, विद द हेल्प ऑफ स्किन। फिर हम चौथा यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉग। देखो फ्रॉग को अब ध्यान से समझना है। फ्रॉग अगर इनसाइड द वाटर है, फ्रॉग अगर इनसाइड द वाटर है, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रहता है और कहाँ रहता है, लैंड पे भी। अगर इनसाइड द वाटर है तो ये स्किन के थ्रू रिप्रेस करता है। किसके से रेस्पायर करता है, विद द हेल्प ऑफ स्किन। अगर आउटसाइड द वाटर है, आउटसाइड द वाटर मतलब पानी के बाहर है, मतलब कहाँ पर है, जमीन पे है, लैंड पे है, तो ये किससे रेस्पायर करता है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे सौम्या, आप और एक एनिमल का नाम बताइए जो फ्रॉग जैसा है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। जैसे क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल। ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं सॉरी एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर द एनिमल हु लिव ऑन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो दो प्रॉपर्टी हो गई आपकी, फूड और रेस्पिरेशन। इसको नोट डाउन करिए। दो प्रॉपर्टी हो गई आपकी, फूड और रेस्पिरेशन। तो हम सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेती है, ठीक है। और वो वर्ड याद रखना, एम्फीबियन, मतलब ऐसा एनिमल जो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, उसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन। इसको रब कर देता हूँ मैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना लेना, या जब मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूँ ना तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी है ग्रोथ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कैसे, जब वो पैदा होते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी। जब वो पैदा होते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी। फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है, बॉय, जिसको हम क्या कहते हैं, टीनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद बॉय से बाद फिर वो क्या बनता है, एडल्ट। एडल्ट मतलब बड़ा लड़का। उसके बाद फिर वो क्या बनेंगे, आपके ओल्ड हो जाएंगे, और ओल्ड होने के बाद फिर क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ होना, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डेथ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, डेथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके जिनका बर्थ हुआ है उनका डेथ होगा। तो ये बहुत अच्छा श्लोक भी था, और भगवत गीता में कहा भी गया है, जो भी इस नरकलोक में मतलब पृथ्वी में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो भी व्यक्ति अर्थ में बॉर्न होता है, इवन गॉड भी अगर उन्हें अवतार लेके धरती पे पैदा हुए हैं तो उनकी भी मृत्यु होगी। जैसे श्री कृष्ण भगवान, उनने बर्थ लिया था, उनकी भी डेथ हुई है। राम भगवान, उनने भी बर्थ लिया था, उनकी भी डेथ हुई है। जो भी बॉर्न होगा, पर हनुमान जी का बर्थ नहीं हुआ, ठीक है, तो उनकी डेथ हुई है क्या, नहीं, वो अभी भी क्या है, अमर है, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इस वर्ड को हमको समझना है। ये आपके प्लांट्स भी करते हैं, ये आपके एनिमल्स भी करते हैं। अभी ठंड है, ठीक है, सृजन एंड सौम्या, अभी क्या है, ठंड है। तो आपको ठंड लगती है तो आप क्या पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, आप जैकेट पहनते हो। क्यों, क्योंकि आपको ठंड लग रही है। गर्मी में जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो, फैन ऑन करते हो, कूलर ऑन करते हो, एसी ऑन करते हो, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ठंड लग रही है, आपके ब्रेन ने आपको क्या किया, सिग्नल किया कि अभी क्या है, ठंड है। तो जब आपकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से आपकी बॉडी जो चेंजेस करती है उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सपोज अगर आपको खुशी है तो आपको उत्साह महसूस होगा, आप नाराज हो तो आपको गुस्सा आएगा, आप दुखी हो तो आपको रोना आएगा। मतलब बाहर की बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, बाहर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में भी क्या होते हैं, कुछ
चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस तो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होगी। अगर मैंने नॉन लिविंग कुर्सी को मैंने मार दिया तो वो रोएगी क्या? नहीं। अगर मैं आपको मारूंगा आप रो दोगे। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब प्लांट भी कैसे करता है? आपने एक प्लांट सुना है, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छुई मुई। हिंदी में क्या कहते हैं? छुई मुई। इसको इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुदिका। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? मिमोसा पुदिका। ये प्लांट आपने देखा होगा। इस प्लांट की लीव्स ऐसी रहती है, ऐसी दूर दूर, पर इतनी शर्मीली प्लांट है। अगर आपने इसको ऐसा छू दिया, आपने इस प्लांट के लीव्स को ऐसा छू दिया तो ये डर के मारे क्या करती है? अपने आप को श्रिंक कर लेती है, ऐसी हो जाएगी। अब ये देखो, पहले कैसी खिली खिली थी, मस्त खुश हो रही थी। अब आपने उसको छू दिया, नाराज हो गई बेचारी ने, अपने आप को क्या कर लिया? क्लोज। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? 5। अब 6वें नंबर की प्रॉपर्टी है आपकी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज अ मेथड टू गेट rid ऑफ एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा और वेस्ट प्रोडक्ट। आओ इसको समझते हैं। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पूरी जो भी खाना आप पूरा खा रहे हो उसकी पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती। कुछ पार्ट एनर्जी यूज होती है, कुछ पार्ट कन्वर्ट नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हो? आप नेक्स्ट दिन जाके क्या होता है, जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो आप बॉडी से बाहर निकाल देते हो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। आप अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ नॉर्मल भाषा में, तो आप क्या करते हो? पॉटी जाते हो मॉर्निंग में उठ के। पॉटी जाने का मतलब क्या होता है? आपने जो भी खाना खाया, जो बॉडी में यूज़ हो गया वो तो यूज़ हो गया, और जो बॉडी में यूज़ नहीं हुआ वो क्या हुआ? आपने बॉडी से बाहर कर दिया। उसको हम क्या कहते हैं? पॉटी जाना। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूल। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूल। स्टूल इज द टेक्निकल वर्ड फॉर द पॉटी। तो एक्सक्रीशन भी क्या है? आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। बहुत इजी चैप्टर है, इसको बार बार वीडियो को देखना, और जितने बार आप इसको देखोगे, स्टोरी को समझोगे, उतने बाद आप चैप्टर से लिंक करना सीख जाओगे। फिर आपकी स्टोरी पूरे माइंड में रहेगी, ये सभी पॉइंट आपको याद रहेंगे। ठीक है। बार बार इसको देखना, बार बार समझना, आप याद कर जाओगे। इसके बाद में जल्दी ही आपका चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे, हिंग जॉइंट क्या होता है, पैवेटल जॉइंट क्या होता है, फीमर बोन क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। जल्दी मिलते हैं, और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और टीचर को भी इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर उनका स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करता है। ठीक है। थैंक यू।